हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से संबंधित जो शेष बचे प्रमेय थे उनका प्रूफ देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से संबंधित जो कुछ और प्रमेय थे उनको हम प्रूफ करके देखें। अगर उन वीडियो को आप ना देखे हों तो पहले उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम 6.4 व उससे आगे के प्रमेयों को सिद्ध करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रमेय है प्रमेय 6.4, जिसमें बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी हम पिछले वीडियो में प्रमेय 6.3 देखे थे, जिसमें बोला था कि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके ठीक विपरीत यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसे सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पर त्रिभुजों की आकृतियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हमें हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में दो त्रिभुज बोला है, तो यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बनाएं, मान लेते हैं कि हमारा ये पहला त्रिभुज हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज भी बना लेंगे। पहला त्रिभुज हो गया और उसके बाद यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। इन त्रिभुजों का यहाँ पर हम कुछ नाम मान लेंगे। जैसा कि मान लेते हैं इन त्रिभुजों का नाम, ये हमारा पहला त्रिभुज हो जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर हम ABC मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B और ये शीर्ष C हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज जिसको हम त्रिभुज PQR मान लेते हैं, यानी कि ये शीर्ष P, दूसरा Q और तीसरा शीर्ष हमारा ये R हो जाएगा। आगे अब हमारे स्टेटमेंट में जो हमें दिए हैं या फिर जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग हम पहला दिया है। इसमें हमारे स्टेटमेंट में दिए हुए पदों को हम लिख लेते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में बोला था कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होता है। यहाँ पर दो त्रिभुज हम माने, एक ABC व दूसरा PQR है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो यहाँ पर इनकी बोला था इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे कि AB के संगत PQ, AC के संगत PR और BC के संगत QR हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर AB बटे PQ बराबर दूसरी भुजा अगर हम देखें तो दूसरी भुजा यहाँ पर हो जाएगी AC बटे PR बराबर तीसरी भुजा हमारी यहाँ पर BC है। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटे QR। आगे ये हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अगला हेडिंग हमारा ये होगा सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो संगत कोण हमारा हो जाएगा, हमें दिखाना है कि कोण जो ये होगा ये कोण P के बराबर होगा। दूसरा जो यहाँ पर हमारा कोण त्रिभुज का कोण B होगा, ये कोण Q के बराबर तथा आगे लिख देंगे तथा
जो तीसरा कोण है यानी कि कोण सी, ये हमें दिखाना है कि कोण आर के बराबर होगा। और अगर ये तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमारे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर जैसा कि हम थ्योरम 6.3 में देखे थे, हमें रचना करना पड़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रचना कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें रचना करना होगा कि जैसा कि वहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु मानना, इस प्रकार से मानेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। यहाँ पर हम दो बिंदु मान लेते हैं जो भुजा पी क्यू और आर पी पर होगा। यहाँ पर दोनों भुजाओं का अगर हम नाम माने तो यहाँ पर पहला ए बी सी, उसके बाद पी क्यू आर आप मान चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको डी, और उसके बाद ई मान लेते हैं डी ई। अब यहाँ पर डी और भुजा पी क्यू पर डी इस प्रकार मानेंगे कि ए बी बराबर पी डी के हो जाए, इसी प्रकार से ए सी बराबर यहाँ पर पी ई के हो जाए। तो यहाँ पर रचना में हम लिख देंगे यहाँ पर जो रचना किया गया उसको हम लिख देंगे रचना इसमें लिख देंगे कि भुजाओं पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु क्रमशः डी व ई हैं, डी व ई इस प्रकार हैं कि यहाँ पर जो ये ए बी होगा ये पी डी के बराबर हो, उसके बाद तथा ए सी बराबर पी ई। ये हम रचना में मान लेंगे कि भुजाओं पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु क्रमशः डी वाई ई इस प्रकार हैं कि जो हमारा ए बी होगा ये पी डी के बराबर हो तथा जो हमारा ए सी होगा वह पी ई के बराबर हो। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। लिख देंगे उत्पत्ति, अगली हेडिंग जो हमारी होगी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ। अब यहाँ पर हम अगर इसको प्रूफ करें तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में जो पद दिए हुए थे उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखे थे हम कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर के था। तो इसे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर ये दिया हुआ था, तो यहाँ पर चाहे आप लिख देंगे कि मतलब दिया है। अब इसी को हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि ए बी बटे पी क्यू और उसके बाद ए सी बटे पी आर। तो आगे अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से हम जैसा कि हम रचना में मान चुके हैं कि यहाँ पर ए बी के जगह पर हम लिख सकते हैं जो हमारी भुजा ए बी है ये पी डी के बराबर है, तो ए बी के जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे पी डी और ये बटे हो जाएगा पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू बराबर यहाँ पर ए सी जो था इसके जगह पर हम पी ई माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी के जगह पर पी ई, उसके बाद बटे पी आर। और आगे अगर इसको यहाँ पर हम अगर अंतरानुपात का नियम लगाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिख देंगे
अंतरानुपात के नियम से अगर यहाँ पर हम अंतरानुपात का नियम लगाएं तो उसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर अगर अंतरानुपात का नियम लगाएं तो यहाँ पर अंतरानुपात का नियम आप पहले ही पढ़े होंगे। अंतरानुपात के नियम में क्या करते हैं, चाहे हम अंश में से हर को या फिर हर में से अंश को घटाकर हर या अंश में लिख देते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया हम बाएं साइड में करेंगे वही प्रक्रिया हमें दाएं साइड में करना होगा। यानी कि अगर हम अंश में से हर को बाएं तरफ घटाएं तो दाएं तरफ भी हमें अंश में से हर को घटाना होगा, और उसके बाद अगर हम घटा के अंश में लिखे हैं तो यहाँ पर भी अंश में लिखना होगा, और अगर हर में लिखे हैं बाएं तरफ तो दाएं तरफ भी हमें हर में ही लिखना होगा। इस प्रकार से अगर हम अंतरानुपात का नियम लगाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आगे ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे कि यहाँ पर पहली भुजा हमें PD मिली और उसके बाद दूसरी भुजा जो यहाँ पर थी ये PQ है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि PD को ऐसे रहने देंगे, यानी कि ये हो जाएगा PD बटे हर में से अंश को घटा देते हैं, तो अगर हर में से अंश को घटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा ये PQ माइनस PD बराबर। अब जो प्रक्रिया यहाँ पर हम बाईं तरफ किए हैं वही हमें दाईं तरफ करना है, यानी कि दाईं तरफ पहले अंश वाले को वैसे हम रहने देंगे, तो ये हो जाएगा PE, उसके बाद बटे हर में से यहाँ पर अंश को घटाए थे बाईं तरफ, तो यहाँ पर भी दाईं तरफ भी हम हर में से अंश को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा PR माइनस PE। आगे फिर इसको और अधिक अगर हम सॉल्व करें आगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा PD बटे उसके बाद PQ माइनस PD। आकृति को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम PQ में से जो हमारी भुजा यहाँ पर ये भुजा जो हमारी यहाँ पर PQ है, इसमें से हम PQ में से अगर PD को घटा देते हैं तो उस स्थिति में जब PQ में से PD घट जाएगा तो यहाँ पर DQ बचेगा, यानी कि PQ माइनस PD के जगह पर हम लिख सकते हैं DQ, तो ये हमारा हो जाएगा DQ। उसके बाद बराबर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा PE था ये ऐसे रहेगा, रहने देते हैं हम कि PE। उसके बाद आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि PR माइनस PE, और अगर हम देखें कि PR में से PE घट जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर ER बचेगा, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ER। अब इन अनुपातों को हम देख लें तो अगर इन अनुपातों पे हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ कि PD बटे DQ बराबर PE बटे ER। आप याद करिए कि आप थ्योरम 6.1 पढ़े थे, वहाँ पर भी हमें एक त्रिभुज था जिसके दो भुजाओं पर कोई दो बिंदु इस प्रकार से माना गया था कि अगर उनके खंडों का अनुपात बराबर हो तो वो जो हमारी तीसरी भुजा के संगत रेखा होती है वह समांतर होती है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए ये हमारा जो रेखा DE हो जाए है वो QR के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए DE समांतर QR, और अगर DE QR के समांतर है तो उस स्थिति में जो हमारा ये एंगल होगा PDE ये PQR के बराबर होगा संगत कोण के नियम से, और दूसरा जो हमारा यहाँ पर एंगल यहाँ पर PED है तो ये जो PED होगा ये PRQ के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे PRQ लिख देंगे, अतः ये हो जाएगा अतः
अतः एंगल बी बराबर अतः एंगल, यहाँ पर सॉरी एंगल बी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अतः एंगल डी बराबर एंगल क्यू, और उसके बाद लिख देंगे तथा एंगल डी बराबर एंगल क्यू के हो गया, तथा एंगल जो हमारा एंगल ई होगा ये एंगल आर के बराबर होगा। अब अगर एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ई एंगल आर के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम इन दो त्रिभुजों में ध्यान दें, यानी कि त्रिभुज पी डी ई और उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि त्रिभुज पी डी ई का दो कोण त्रिभुज पी क्यू आर के दो कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा इसलिए त्रिभुज पी डी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो हमारा समरूप त्रिभुज हुआ ये एंगल वाले कंडीशन से हुआ है। और अगर हम पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ये हो जाएगा हमारा कि अगर हम पहले भुजा देखें तो ये जो हमारी भुजा पी डी होगा, ये पी डी पी क्यू के संगत होगा। लिख देंगे पी डी बटे पी क्यू बराबर, दूसरी भुजा हम यहाँ पे लेते हैं पी ई, तो यहाँ पर पी ई यानी कि पहला और तीसरा, तो यहाँ से अगर हम पी ई को लिखते हैं तो यहाँ पर ये पी ई होगा, जो वो अगर यहाँ पहला तीसरा लिए हैं तो यहाँ पर भी हम पहला और तीसरा लेंगे, तो जो पी ई होगा वो पी आर के संगत होगा। और तीसरी भुजा जो हमारी बची ये हमारा डी ई बचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर डी ई। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो डी ई होगा इसके संगत डी यानी कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा था, तो यहाँ पर दूसरा तीसरा लेंगे तो डी ई के संगत यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर। आगे इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पी डी था, ये जो यहाँ पर पी डी है वो रचना में माने थे हम कि ए बी के बराबर था, तो यहाँ पर पी डी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो पी डी के जगह पे ए बी बटे हो गया ये पी क्यू बराबर, आगे पी ई है, यहाँ पर पी ई इसके जगह पर हम ए सी माने थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी ई के जगह पर ए सी बटे पी आर बराबर, अगली भुजा हमारी यहाँ पर डी ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी ई और उसके बाद बटे ये हो जाएगा क्यू आर। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ था इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक हुआ दो से, अगर यहाँ पर समीकरण एक हुआ दो से हम देखें तो यहाँ पर समीकरण एक हुआ दो, समीकरण एक में हमें प्राप्त हुआ था ए बी बटे पी क्यू, यहाँ पर भी है ए बी बटे पी क्यू, उसके बाद बराबर ए सी बटे पी आर, तो यहाँ पर भी मिला हमको ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, और यहाँ पर हमें उसके जगह पर मिला है डी ई बटे क्यू आर। यानी कि अगर यहाँ देखें तो पहले और दूसरे पार्ट पहले और दूसरे इक्वेशन में बराबर है, इसलिए तीसरा वाला भी बराबर होगा। यहाँ पर दोनों में केवल अंतर ये है कि यहाँ पर बी सी हमको प्राप्त हुआ जबकि यहाँ पर डी ई। तो यहाँ पर हमारा अगर समीकरण एक व दो से हम देखें तो जो हमारा बी सी होगा ये डी ई के बराबर होगा। यहाँ पर हम आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा बी सी ये आगे हो जाएगा कि बी सी बराबर
बी सी बराबर डी ई, और अगर बी सी बराबर डी ई के हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर क्यों ये दोनों त्रिभुज जो हमारे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई दोनों सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि बी सी बराबर हमें यहाँ पर डी ई प्राप्त हुआ और उसके बाद शेष जो दो भुजाएं हैं उसको हम रचना में बराबर माने थे। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी ई, और अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के, तो उस स्थिति में इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि इनके सभी संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होंगे। लिख देंगे यहाँ पर अतः यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो एंगल ए होगा ये एंगल पी के बराबर होगा। लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। उसके बाद अगर दूसरा एंगल हम लें यहाँ पर एंगल बी, तो यहाँ पर जो एंगल बी होगा ये एंगल डी के बराबर होगा। और यहाँ पर अभी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल डी था वह एंगल क्यू के बराबर था। यहाँ पर आपने दिखाया था कि एंगल जो डी था वो एंगल क्यू के बराबर था, यानी कि यहाँ पर एंगल डी के जगह पर हम लिख देंगे एंगल क्यू। उसके बाद तीसरा जो हमारा एंगल है एंगल सी, ये बराबर हो जाएगा एंगल ई के। उसके बाद यहाँ पर हम एंगल जो ई था वो एंगल आर के बराबर था, यानी कि एंगल ई के जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल आर। अब यहाँ पर हमें पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण पी के बराबर प्राप्त हुआ, पहले त्रिभुज का कोण बी दूसरे त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर प्राप्त हुआ, और पहले त्रिभुज का कोण सी दूसरे त्रिभुज के कोण आर के बराबर प्राप्त हुआ। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम अगला थ्योरम 6.5 को देखेंगे। प्रमेय 6.5 जिसके स्टेटमेंट में बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उन भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो, यहाँ पे संगत होगा, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती तथा उन भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि इसमें बोला है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों जिनमें से एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन भुजाओं के अंतर्गत कोण, यानी कि उन भुजाओं के द्वारा जो बना कोण होगा दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती तथा उन भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर भी दो त्रिभुजों की बात हुई, इसलिए पहले हम उन त्रिभुजों की आकृतियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेंगे जैसा कि हम पिछले थ्योरम में बनाए थे। यहाँ पर एक ये हमारा मान लेते हैं पहला त्रिभुज हो गया। अभी इसका हम कुछ नाम मान लेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। यहाँ पर अगर इनके नामों को हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहले त्रिभुज का नाम
ABC हम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा A, उसके बाद B और C। दूसरे त्रिभुज का नाम यहाँ PQR मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा PQ और तीसरा शीर्ष हमारा R हो जाएगा। अब हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में जो बोला है उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनका यहाँ पर हम पहले ही नाम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR माने हैं, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। यहाँ पर बोला था कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उन भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो यहाँ पर बोला है कि कोई भी दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। यहाँ पर अगर हम AB के संगत PQ और AC के संगत PR को मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम संगत भुजाओं का अनुपात लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि AB बटे PQ बराबर ये हो जाएगा AC बटे PR। उसके बाद लिख देंगे तथा, और इसमें दिया हुआ था, साथ में बोला था कि इन भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर था। इन भुजाओं के अंतर्गत ये हमारा पहले त्रिभुज में कोण A होगा और दूसरे त्रिभुज में कोण P होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण P। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, उसे भी हम लिख देते हैं। लिख देंगे, अगला हेडिंग हमारा ये होगा सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि हम पिछले थ्योरम में देखे कि यहाँ पर हमें एक रचना करनी पड़ी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर रचना करें, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इन दोनों भुजाओं PQ और उसके बाद RP पर से होकर जाती हुई एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अगर दो बिंदु हम कोई मान लेंगे, दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ABC, उसके बाद PQR पहले मान चुके हैं, तो यहाँ पर हम D मान लेते हैं और यहाँ पर E मान लेते हैं। अब ये दो बिंदु हमें इस प्रकार से मानना है कि AB जो था हुआ PD के बराबर हो और उसके बाद AC यहाँ पर PE के बराबर हो। ये हम रचना में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे रचना। अब यहाँ पर रचना में लिख देंगे, जैसा कि हम पिछले थ्योरम में लिखे थे कि भुजाओं PQ व PR पर बिंदुएं DYE इस प्रकार हैं कि AB बराबर PD तथा AC बराबर PE। ये हम रचना में मान लेंगे कि अगर हमारे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि AB जो था हुआ PD के बराबर और उसके बाद AC यहाँ पर
पी के बराबर हो। अब हम इस थ्योरम की उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी कि इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा उत्पत्ति का, यानी कि प्रूफ। आगे अगर इसके प्रूफ में देखें तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लें, यानी कि त्रिभुज ABC, उसके बाद त्रिभुज PDE में, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में। यहाँ पर देखेंगे तो इसके कुछ भाग बराबर दिए हुए हैं, यानी कि जो एंगल A होगा ये एंगल P के बराबर होगा। लिख देंगे एंगल A इक्वल एंगल P। ये हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दिया है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे हो गया जो हमारी भुजा AB था, ये भुजा PD के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर PD, क्योंकि ये हम रचना में मान चुके हैं कि जो AB है वो PD के बराबर है। और उसके बाद तीसरी भुजा जो हमारी थी यहाँ पर AC, ये P के बराबर है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि AC बराबर PE। ये दोनों जो लास्ट में हम लिखे हैं भुजाएं जो बराबर, ये दोनों रचना में दिए हुए थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जो लिखे हैं ये रचना से लिखे हैं, लिख देंगे यहाँ पर रचना से। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज PDE में उनके दो भुजाएं और उन भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PDE के। और अगर त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के, तो इसके सभी संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि एंगल A एंगल P के तो पहले ही बराबर था। यहाँ पर जो हमारा एंगल B होगा ये एंगल D के बराबर होगा, और एंगल जो C होगा वो एंगल E के बराबर होगा। यहाँ एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कोण B बराबर कोण D तथा जो हमारा यहाँ पर दूसरा कोण हो जाएगा, लिख देंगे तथा कोण C बराबर ये हो जाएगा कोण C बराबर कोण E, यानी कि कोण B कोण D के बराबर और कोण जो हमारा यहाँ पे C था ये कोण E के बराबर होगा। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आगे देखें तो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट में और कुछ दिया हुआ था कि उनकी दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम आगे कि चूँकि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अब आगे अगर इसको फिर आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर रचना में हम कुछ माने कि AB के जगह पर यहाँ पर जो AB था वह PD के बराबर था, तो यहाँ पर AB के जगह पर हम PD लिख सकते हैं और बटे ये हो जाएगा PQ बराबर दूसरी भुजा हमारी यहाँ पर AC है और AC जो था वो PE के बराबर था। तो यहाँ पर AC के जगह पर हम लिख देंगे PE बटे PR था, तो इसको हम लिख देंगे PR। अब यहाँ पर जैसा हम पिछले थ्योरम में देखे थे अंतरानुपात का नियम, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम अंतरानुपात का नियम लगा देते हैं। लिख देंगे अंतरानुपात के नियम से अगर यहाँ पर हम
अंतरानुपात का नियम लगाएं तो अंतरानुपात के नियम से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा बोला गया था कि अंश में से चाहे हर को या फिर हर में से अंश को अगर हम बाईं तरफ घटाते हैं तो दाएं तरफ भी उसी तरह से वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो डी होगा वो क्यू आर के समांतर होगा, हमें दिखाना है। तो ये समांतर केवल तभी होगा जब पी डी बटे डी क्यू हमको बराबर प्राप्त हो जाए पी बटे ई आर के। इसलिए यहाँ पर हम अंतरानुपात का नियम लगा रहे हैं। तो पी डी हमको चाहिए तो पी डी वैसे हम रहने देते हैं, यानी कि हो जाएगा पी डी और उसके बाद बटे हर में से अंश को घटा देते हैं तो पी डी बटे ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी। उसके बाद आगे अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ लिख देंगे बराबर, दूसरा हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगली भुजा हमारी हो जाएगी ये पी ई और उसके बाद बटे पी ई बटे पी आर माइनस पी ई। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा पी डी था यहाँ पर ये पी डी ही रहने देते हैं तो ये हो जाएगा पी डी और उसके बाद बटे यहाँ पर अगर हम आकृति को ध्यान दें तो पी क्यू माइनस पी डी प्राप्त हुआ है और अगर हम पी क्यू में से पी डी घटा देते हैं तो उस स्थिति में डी क्यू बचेगा, मतलब इसकी जगह पे यहाँ पर हम डी क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर है, बराबर हो जाएगा, फिर पी ई है यहाँ पर हम लिख देंगे पी ई, आगे बटे यहाँ पर पी आर में से पी ई घट गया और अगर यहाँ पर हम आकृति को देखें तो पी आर में से अगर पी घटता है तो उस स्थिति में यहाँ पर ई आर प्राप्त होगा, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा ई आर। अब यहाँ पर जैसा कि हम पहला थ्योरम 6.1 पढ़े थे उसी प्रकार से उसी तरह से यहाँ पर हमें अनुपात प्राप्त हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि जो पी डी बटे डी क्यू बराबर ये हमें प्राप्त हो गया पी ई बटे ई आर के। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख देंगे इसलिए जो यहाँ पर डी ई होगा ये समांतर हो जाएगा क्यू आर के और अगर डी समांतर क्यू आर के है तो उस स्थिति में जो हमारा एंगल डी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा और उसके बाद एंगल यहाँ पर ई एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कोण डी बराबर कोण क्यू और उसके बाद तथा दूसरा यहाँ पर हम लिख देंगे तथा कोण ई बराबर कोण आर। ये दोनों कोण संगत कोण के नियम से बराबर हुए हैं, क्योंकि आप संगत कोण में पढ़े थे कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा कोण डी था ये कोण क्यू के बराबर हुआ और कोण ई कोण आर के बराबर हुआ। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 को देखें तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1 व 2 को हम देखें तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ, पहले समीकरण में प्राप्त हुआ था कि कोण जो बी था वो कोण डी के बराबर था और दूसरे समीकरण में हमें प्राप्त हुआ कि जो कोण डी है वह कोण क्यू के बराबर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोण डी बी के भी बराबर है और क्यू के बराबर है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण क्यू तथा आगे यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर दूसरे पद को हम देखें तो कोण जो सी था वो कोण ई के बराबर था समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में कोण ई कोण आर के बराबर है, यानी कि कोण ई सी के भी बराबर है और आर के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा कि कोण सी बराबर कोण आर। अब पहले त्रिभुज ए बी सी के
दो कोण दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के दो कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए होंगे। इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी होगा वह त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा, क्योंकि हमारे कथन में बोला था कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें कोण पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर प्राप्त हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इन प्रमेय से आधारित अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहे।